दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी और अगर मेरी आप वीडियोस को देखते हैं, अगर जो मैंने वीडियो वेडनेसडे को अपलोड की थी एक्सपायरी के लिए, अगर आप उसको देखेंगे, उसमें मैंने कहा था कि जो इतने दिनों से एक अपसाइड की मूव दिख रही थी, वो मूव केवल और केवल शॉर्ट्स की वजह से थी, क्योंकि शॉर्ट्स को ट्रैप करना था। उस वजह से वो अनएक्सपेक्टेड जो मूव थी वो कंटिन्यू थी पिछले 5 से 6 दिन में। मैं थर्सडे से रिलेटेड बात कर रहा हूं और मैंने कहा था कि केवल आप थर्सडे को एक तेजी खेल सकते हैं, उसके बाद कोई भी तेजी की पोजीशन मार्केट में मत ले जाइएगा। हाँ, कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते थे और जो मैंने भी ली। मैंने थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग जब हम गैप अप खुले तकरीबन 150 पॉइंट्स ऊपर थे, वहां पर मैंने 15,100 की कॉल बाय करके मैंने वहां पर एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी। हाँ, ऑप्शन मुझे 144 145 के आसपास मिली थी। वहां से हमने एक फ्यूचर्स में सेलिंग करी और इंट्राडे के अंदर ही थर्सडे में ही हमने 200 पॉइंट हाई से हम नेगेटिव साइड पर भी चले गए थे। मैंने 200 पॉइंट्स हमने अर्न किए और अब जो हमारे पास थी ऊपर की कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, क्योंकि जो हमने खरीदा था वो हम पैसा उससे भी ज्यादा 144 के अगेंस्ट में हमने 200 पॉइंट्स ले लिए थे और एग्जिट हो गए थे। और मैंने फ्राइडे की जो वीडियो थी फ्राइडे सेशन से रिलेटेड, उसमें भी कहा था कि हम 14,650 तक गिर सकते हैं। आप बिल्कुल शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते। और देखिए, नेगेटिव साइड पर ही ओपन हुए। यहां हमारी क्लोजिंग थी, वहां से हम नेगेटिव साइड पर ओपन हुए और जहां से ओपन हुए वहीं से वन साइडेड मूव नीचे की तरफ। और देख लीजिए 600 के आसपास के लो लग गए। मैंने जो कहा था बिल्कुल सही साबित हुआ और उसका एक पीछे रीजन था कि आप देखिए पिछली एक्सपायरी के अंदर जो फ्यूचर्स था 120 पॉइंट्स प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, वो सारा प्रीमियम हमने खोया और उसके बाद हम डिस्काउंट पे आ गए थे। तो जब प्राइस डिस्काउंट पे था, इसका मतलब मार्केट में बायर्स नहीं है, सारे सेलर्स हैं। तो यही एक जो मुझे चिंता सता रही थी और मैंने जो नीचे से मूव बनाई थी, हमने 14,300 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था पहले। और देखिए हमने कितना बड़ा अपसाइड पर प्रॉफिट लिया पहले और फिर यहां से शॉर्ट साइड पर प्रॉफिट लिया। हाँ, फ्यूचर्स में हम एग्जिट हो गए थे, जो फ्राइडे वाली मूव है वो हमें नहीं मिली, लेकिन अच्छा प्रॉफिट ले लिया। अब हम देखते हैं कि मंडे की पॉसिबिलिटी कैसी बनती है निफ्टी के अंदर। देखिए, बहुत क्रूशियल लेवल है ये। 20 डेज मूविंग एवरेज 14,590 का प्राइस है। अगर हम गैप डाउन खुले और कंटिन्यूस अगर हमने 20 से 25 मिनट 14,590 के नीचे हमने ट्रेडिंग कर ली, तो आप गिरावट देखिएगा कितनी बड़ी होती है। एक चीज का साइन अच्छा मिल रहा है कि एमएसीडी में अभी हम देखिए माइनस साइड पे तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो एक अपसाइड का मूव शुरू हुआ था उसमें बड़ी गिरावट नहीं देखी गई, तो ये साइन अच्छा है। और एडीएक्स में एक फिर से रिवर्सल दिख गया है, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग्स को अभी अवॉइड कीजिए। 14,590 के नीचे ओपन होते हैं, 15 से 20 मिनट देखिए, शॉर्ट पोजीशन बनाइए। मेरे हिसाब से जो इमीडिएट टारगेट होगा 14,400 का होगा, तो अपनी पोजीशन को हैज जरूर कीजिएगा। 14,600 की कॉल साथ में बाई जरूर करनी है और फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में भी मैंने यहां तक की मूव की बात करी थी और मैंने अपनी पिछली मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देख लीजिए जो मैंने वेडनेसडे को पोस्ट की थी। हमने पहले नीचे से जब मैंने कहा था कि 30,200 अगर क्रॉस होगा तो हम वहां से देखिए कहां तक मूव दिखेगी आपको। मैंने यहां तक की बात करी थी 32,800 की।
यहां से एक बार मैंने बोला था कि आप अपना प्रॉफिट लेके थोड़ा सा साइड हो जाइए, लेकिन अगर 33,200 क्रॉस करते हैं तो हम 35,000 जा सकते हैं। और देखिए 35,000 तो नहीं गए, लेकिन 34,400 तक तो चले गए। 1.25% से हम रह गए, लेकिन आप देखिए नीचे से हमने 4,000 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव दिखाई, और पिछले 2 दिन से एक लगातार गिरावट दिख रही है। अभी भी शॉर्ट्स बनाने का टाइम नहीं आया। देखिए गिरावट जरूर हमने 2000 पॉइंट के आसपास की देख ली है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अभी शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेने का टाइम नहीं आया। अगर 32,600 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आपको 32,200 तक के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, और 32,200 अगर ब्रेक हुआ तो आप फॉल देखिएगा तकरीबन 3,000 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से कोई भी ट्रेड लेना है तो हेजिंग के साथ ही लीजिएगा, और ट्रेड लीजिएगा फ्यूचर्स के अंदर। जिन्होंने नया ट्रेड लेना चाहते हैं, एक बार 32,700 के नीचे ट्रेडिंग मिलने दीजिए। अगर हाफ एंड आवर हम नीचे बने रहते हैं तो आपको पहला टारगेट दिखेगा 32,500, और उसके बाद का टारगेट 32,200। इन दो टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द मनी कॉल जरूर बाय कीजिएगा साथ में। रिलायंस रिलायंस में मेरे 220 के टारगेट तो अचीव हो गए थे, और हम 2040 तक भी गए। तो जैसे मैंने नीचे से पोजीशन 1900 की पुट के साथ लॉन्ग की हुई थी, उनको मैंने एक बार बोला था कि अगर 2010 और 2020 के आसपास प्राइस आए तो एक बार एग्जिट हो जाइएगा। वो पोजीशन तो एग्जिट हो गई, हम अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट हुए। और बाकी मैंने वेट करने के लिए बोला था कि अगर हम फिर से 1980 के आसपास आएंगे तो वहां पर लॉन्ग बनाएंगे। बाकी रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, हो सकता है कि एक थोड़ा सा उसमें एक बाउंस ओपनिंग में देखने को मिले, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर 1970 के आसपास प्राइस मिले, हो सकता है कि मंडे को ना मिले या 2-3 दिन बाद मिले, तो वहां पर लॉन्ग करेंगे। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। 50 डेज की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है, ये अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई। पहले हमारे 1445 तक के टारगेट अचीव हुए, और उसके बाद मैंने 75 तक के टारगेट बोले थे और 1500 हमें दिखे। हम तो खैर 1445 तक एग्जिट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने वेट करने के लिए बोला था कि अगर हम फिर से गिरते हैं तो हम नीचे जाके इसको बाइंगी ही करेंगे, और वो मेरा प्राइस था तकरीबन 1430 का। हम उसके भी नीचे चले गए और क्लोजिंग मिली है 1418 की। किसी ने अगर 1440 के आसपास बाय किया भी हो तो घबराने की बात नहीं है, पुट हमारी लॉन्ग है फ्यूचर्स में। हम बाय करके बैठे हुए हैं, तो नीचे पोजीशन आपकी पूरी हेज है, तो कोई अनलिमिटेड लॉस वाली बात ही नहीं है। ये तो होगी जिन्होंने ट्रेड ले लिया। अब जो ट्रेड लेना चाहते हैं नया, उनके लिए अभी शॉर्ट, देखिए चारों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है, तो शॉर्ट तो बनता है, लेकिन 2 कैंडल्स की वजह से हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम एक कैंडल की और फॉर्मेशन देखेंगे किस तरफ वो जनरेट होती है। अगर नीचे की तरफ ओपन होते हैं जहां हम क्लोज हुए हैं 1418 के, 15 से 20 मिनट देखिए, अगर हम नीचे ही बने रहते हैं तो बिल्कुल 1420 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर दीजिएगा। उस केस में आपको 1375 के टारगेट्स दिख सकते हैं। इंडस बैंक में अभी कोई शॉर्ट की पोजीशन मत लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग भी जाना हो तो 940 के ऊपर लीजिएगा। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, शॉर्ट नहीं करना। एचडीएफसी ने देखिए कितनी बड़ी गिरावट दिखा दी, और अनएक्सपेक्टेड मूव थी ये डाउन साइड की। और जो मेरे टारगेट थे, जो मैंने यहां से आपको बताए थे, हमने पहले भी ये 2400 की पुट के साथ इस ट्रेड को लॉन्ग किया था, और हम यहां से एग्जिट हुए थे। उसके बावजूद भी मैंने यहां पे भी कहा था कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। 2500 के आसपास था जब प्राइस, मैंने कहा था कि 2500 की
पुट बाय करके आप लॉन्ग जा सकते हैं। और उसके केस में देखिए 2700 के मेरे टारगेट्स थे और तकरीबन तकरीबन हम 2630 के आसपास गए। वहां से दो बड़ी करेक्शन के अंदर ही हमने सारी तेजी खो के फिर से नीचे आ गए। देखिए इस स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिए, अगर बाइंग नहीं करनी तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन शॉर्ट मत करिए। रीजन, डिप पर इसको बाइंग ही करना बनता है। आप देखिए कंसोलिडेशन का फेज ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाए तो यहां खरीदिए, ऊपर जाए तो यहां बेच लीजिए, लेकिन साथ में हैजिंग जरूर रखिए। अब जैसे हम क्लोज हुए हैं 2440 के आसपास, दो बड़ी गिरावट है। मंडे की ओपनिंग देख लीजिए, अगर हम पॉजिटिव जाए, फ्लैट भी ओपन होते हैं, तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग ही कीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर नहीं है। और जिनको ट्रेड लेना है, जो ट्रेडर है, वो तो फिर ट्रेंड के हिसाब से चले। 2 दिन की में एक गिरावट है, अब अगर आप शॉर्ट साइड पर लेंगे, क्योंकि वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। मैं कभी भी, मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं कभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। देखिए स्टॉप लॉस के साथ तो कोई भी ट्रेड करवा सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं भाई। आपके हिसाब से नहीं चला, उल्टा चला, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन आपका लॉस तो कंफर्म हो गया ना। इस तरीके से क्या है कि मैं जब ऑप्शन बाय करा के आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करवाता हूं, आपके लिए पॉसिबिलिटी पूरी मंथ तक खुली रहती है, और लॉस केवल उतना ही होता है जितना आपने ऑप्शन बाय करी है, लेकिन साथ में फ्यूचर इन्वॉल्व होने की वजह से आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट में रहने की 80 to 85% रहती है। तो डिप पर इसको बाइंग करिए, 2400 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। हो सकता है कि 30-40 पॉइंट की, 50 पॉइंट की गिरावट दिख जाए, लेकिन यहां से बाउंस भी इसी तरीके से आएगा। डिप पर बाइंग कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने फिर एक बड़ी गिरावट दिखा दी, जबकि 1800 के ऊपर मैं लॉन्ग साइड पर था और मैंने लॉन्ग करवाया भी है। मैं अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन साथ में 1800 की पुट भी हमारी बाय साइड पर है और उसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। उसके कंपैरिजन में मानता हूं कि थोड़ा सा फ्यूचर्स में लॉस एक्स्ट्रा है, लेकिन पोजीशन हैज होने की वजह से हमें कोई बड़ी लॉस की कोई संभावना नहीं है। मैक्सिमम लॉस केवल हमारा ऑप्शन बाय का ही है, जो हमने हैजिंग के लिए यूज किया था। और अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, ट्रेड फिर से पॉजिटिव साइड पे प्रॉफिट में आ सकता है। जहां और बड़ी गिरावट आती भी है तो हम अपने पुट का प्रॉफिट लेके उसको लॉक करेंगे और पुट को नीचे शिफ्ट करेंगे, और एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे फ्यूचर्स के अंदर प्लस साइड पर। हाँ, अब जिन्होंने नई वीडियो और नया ट्रेड लेना है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा वेट करें। अगर ओपनिंग नीचे की तरफ खुलती है, फ्राइडे की क्लोजिंग थी 1754 की, अगर उसके नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल एट द मनी कॉल बाय करके शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में 1700 के टारगेट एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। बाकी जैसी मेरी पोजीशन थी उस पोजीशन में आप बिल्कुल रहिए। अभी हमने कोई लॉस बुक नहीं करना, इस पोजीशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमारी एक्सपायरी का केवल एक दिन बीता है। आईसीआईसीआई बैंक अभी थोड़ा सा बाइंग साइड पे अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट मत कीजिए। जब तक 594 नहीं क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, शॉर्ट की कोई संभावना नहीं है। और मेरा मानना है कि ये जो गैप है इस स्टॉक ने खुलने के लिए बनाया था, देखिए 580 से लेके 587 के बीच का गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। हो सकता है कि ये गैप फिल करने के लिए एक बार स्टॉक 587 तक आ जाए, तो वहां पर बाय कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट मत कीजिए। एक्सिस बैंक भी एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, लोअर साइड पर क्लोजिंग मिली है तकरीबन, लेकिन जब तक 696 के ऊपर है कोई शॉर्ट नहीं। 690 के नीचे गिरेगा तो एक बार सोचेंगे शॉर्ट के लिए। हाँ, 695 के आसपास आए तो लॉन्ग में भी बने रह सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। शॉर्ट की अभी कोई संभावना नहीं है, शॉर्ट करिएगा भी मत। एसबीआई को तो आप देखिए, एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, तो जब तक 348 के ऊपर है कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं। और अगर आप समझते हैं कि 2-3 दिन यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। इतने बड़े रनअप के बाद नीचे से आप देखिए 328 से हमने जो रनअप देखा है तकरीबन 370 तक का 50 पॉइंट्स हमने गेन किए हैं। तो उसमें से थोड़ी सी करेक्शन, मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई रैली चलती है और जब वो रैली खत्म होती है उसके बाद उस रैली का 50% तक की करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए 330 से लेके और जो हमने हाई लगाया 370, इसका 50 पॉइंट्स को में से हाफ कर दीजिए तो 25 पॉइंट्स, यानी
25 345 तक एक बार इसका प्राइस आ सकता है, और देखिए 345 का ही वो प्राइस बनता है। तो 345 के आसपास आए तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं और जो बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं इन दोनों इंडेक्स के अंदर, उनके ऊपर मेरा नजरिया कैसा था वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि इसको एनालाइज कैसे करेंगे। जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है 3 मई का, उस ट्रेडिंग सेशन के साथ मेरी इस वीडियो को एनालाइज कीजिए। देखिए, अगर आप बीच बीच में पूरी वीडियो नहीं देख सकते, आप भी काम करते होंगे, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जो मैंने टारगेट और ऊपर की रेजिस्टेंस और जो नीचे की सपोर्ट और जो वो बताई है, उसकी सपोर्ट पॉइंट बताए हैं, आप उनको एक डायरी पे नोट करके रख सकते हैं, और सेशन के साथ हाई लोज कैसे लगे आप उसके साथ एनालाइज करके देखिएगा। यकीन मानिएगा, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं